कोई लोग बंदा बिना इन्वेस्टर के पैसे उठाए बिजनेस बना लेता है ना, मेरे लिए तो उसके लिए बहुत रिस्पेक्ट है। नितिन कामत हो गया, नितिन और निखिल कामत, जीरोधा, आज तक एक पैसा नहीं उठाया। 100% कंपनी उनकी है। तमीज से बिजनेस बनाते हैं, ग्राउंडेड बंदे हैं, ठीक है, कुछ हवा में नहीं उड़ते, कुछ पंगे नहीं होते उनकी लाइफ में। बहुत ही सॉर्टेड तरीके से उन्होंने बिजनेस बनाया है। न्यू एज बिजनेस ही है, ठीक है। उनके कॉम्पिटिटर वेल फंडेड भी हैं, बट तब भी वो अपने स्पेस में नंबर 1 है। नेक्स्ट कॉम्पिटिटर से 6 to 7 टाइम्स ज्यादा है रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी में। जब वो एंटरप्रेन्योर जो दुनिया के हर इंसान को गाली देने के लिए फेमस है, वो कहता है कि आप कुछ सही कर रहे हो, तो शायद आप कुछ बहुत ही ज्यादा सही कर रहे हो। आज के वीडियो में हम समझेंगे कि एक बिजनेस इतना अच्छा कैसे हो सकता है कि अश्नीर ग्रोवर आके उसकी खुद तारीफ कर जाए। हम बात करने वाले हैं जीरोधा के बारे में, उसकी केस स्टडी करेंगे, आपको बताएंगे उसका बिजनेस मॉडल कैसा है। वीडियो एंड तक देखना, बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल है। जीरोधा का सबसे रीसेंट रिकॉर्डेड नेट प्रॉफिट था 2064 करोड़। मतलब इमेजिन कीजिए 2000 करोड़ की कंपनी इन्होंने बनाई और इन्होंने आज तक मार्केटिंग पे एक भी रुपया खर्च नहीं किया। इनकी कोई भी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कैंपेन्स नहीं थी, इन्होंने कहीं होर्डिंग नहीं लगाई, कुछ भी नहीं। 4 की पॉइंट से समझेंगे जीरोधा ने क्या सही किया और अगर कल को आपको जाके बिजनेस बनाना है तो आप इनसे क्या सीख सकते हो। देखिए, सबसे पहला पॉइंट है डिसरप्शन। अगर आपको कोई भी बिजनेस बड़ा बनाना है तो जैसे वो इंडस्ट्री नॉर्मली फंक्शन करती है उसको पूरी तरह से चेंज कर दो। देखिए, जीरोधा के आने से पहले ना भारत में फुल सर्विस ब्रोकर्स का फैशन था। फुल सर्विस ब्रोकर मतलब आपकी जो डीमैट अकाउंट है वहां पे आपको एंड टू एंड सर्विस मिलती थी। मतलब आपको कहां इन्वेस्ट करना चाहिए, आपके लिए कौन सा शेयर सही होगा, ये सारी चीजें भी आपको ब्रोकर ही बताएगा। इसी की वजह से जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो वो इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा लेते थे। जैसे अगर आपने 1 लाख की इन्वेस्टमेंट की तो उसका 1% ब्रोकर लेगा। आपने 10 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की तो भी जाके उसका 1% ब्रोकर लेगा। तब जीरोधा के जो 2 फाउंडर थे, निखिल और नितिन कामत, इन्होंने रियलाइज किया कि देखो, अगर बड़ी ट्रेड एग्जीक्यूट करने ब्रोकर का जो कॉस्ट है वो उतना ही होने वाला है, तो ब्रोकर बड़ी ट्रेड का बड़ा परसेंटेज क्यों ले। मतलब अगर आप जाके एक शेयर खरीदना चाहते हो तो इस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने का जो खर्चा ब्रोकर को आता है वो 1 शेयर हो, 10 शेयर हो या 100 शेयर हो, सेम ही होता है। तो इनको लगा कि अगर बड़ी ऑर्डर साइज है तो हम बड़ा कट क्यों ले, क्यों ना हम एक छोटी अमाउंट ले ताकि हम और ज्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं सिंपली बाय कीपिंग ट्रेडिंग कॉस्ट्स लो। आज भी जीरोधा किसी भी ऑर्डर के लिए 20 रुपए से ऊपर ब्रोकरेज नहीं लेता और अगर ये डिलीवरी ऑर्डर है, यानी कि आप इन्वेस्टमेंट करके उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हो, तो वो 1 भी रुपया नहीं लेता। तो जब इन्होंने ये मॉडल इंट्रोड्यूस किया तब सारे फुल सर्विस ब्रोकर्स की फट गई। इनका मार्केट शेयर तुरंत कम होने लग गया और जीरोधा का बढ़ने लग गया। इनफैक्ट इसी की वजह से आज के तारीख में जो सारे ब्रोकर्स पहले फुल सर्विस ब्रोकर्स हुआ करते थे, इन्होंने भी डिस्काउंट ब्रोकर वाला मॉडल रख लिया है या फिर हाइब्रिड मॉडल पे आ गए। ऑल्सो कॉन्टेक्स्ट डिस्काउंट ब्रोकर मतलब जो जीरोधा करता है वो। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर, दैट इज जीरोधा मार्केटिंग के लिए खर्चा क्यों नहीं करता। देखिए, इसके पीछे का आंसर है हाई वैल्यू कस्टमर्स को रिटेन करना। अब हाई वैल्यू कस्टमर का मतलब क्या होता है, ये एग्जांपल देखिए। मान लो आप शॉर्ट्स और टी शर्ट पहन के एक बहुत महंगे होटल में जाते हो, चांसेस आर दैट आपको गेट से ही भगा दिया जाएगा बोलकर कि आपका ड्रेस कोड सही नहीं है। कहाँ जाने का है? अंदर जाने का। और क्या है? जानता भी है तो क्या है अंदर? क्या है? साहब लोगों की जगह है बे, भिखारियों की नहीं है। अब ये क्यों होता है? दिस इज बिकॉज उनको पता है अगर आप अमीर दिखते नहीं हो तो शायद आप उनके लिए इतना बिजनेस नहीं लाओगे, तो यहां पर आप एक लो वैल्यू कस्टमर हो। तो जीरोधा के केस में लो वैल्यू कस्टमर वो होता है जो अकाउंट तो बना लेता है लेकिन कोई ट्रेडिंग नहीं करता। इनफैक्ट ये प्रॉफिट्स भी नहीं कमा पाता, इसीलिए कुछ दिनों बाद बोर होकर अकाउंट क्लोज कर देता है। अब देखिए, हिस्टोरिकली भारत में ब्रोकर्स ने रेफरल के थ्रू मार्केटिंग करने की कोशिश की है। मतलब आपका एक ब्रोकर के साथ डीमैट अकाउंट है, आप अपने दोस्त को बोलते हो तू डीमैट अकाउंट खोल, आपको ब्रोकर 300 से 500 रुपए देता है। अब प्रॉब्लम ये होती है कि करना बहुत महंगा होता है और उसी के साथ आपको ये सारे लो वैल्यू कस्टमर्स मिल जाते हैं। आइए समझते हैं। मैं पिछले 3 सालों से जीरोधा यूज कर रहा हूं। जीरोधा का कोई रेफरल प्रोग्राम नहीं है और मैंने करंटली किसी को भी रेफर नहीं किया है। क्यों? क्योंकि मुझे उस 300 से 500 रुपए की जरूरत नहीं है। मान लीजिए आप एक इंसान हो जिसकी एक अच्छी खासी जॉब है, आपको मंथली का अच्छा इनकम आ रहा है, तो आप 300 रुपए जैसी अमाउंट के लिए लोगों को रेफर करोगे? ऑब्वियसली नॉट। ऑन दी अदर हैंड, जो सारे लोग रेफर करेंगे ये मोस्ट लाइकली स्टूडेंट्स होंगे जिनके लिए ये पैसे बहुत कीमती है। अब देखिए, इससे क्या होता है, मान लीजिए आपके पास एक ब्रोकरेज ऐप है और आपके सारे कस्टमर्स 99% स्टूडेंट्स हैं। 2 प्रॉब्लम्स है। सबसे पहला, ये ज्यादा पैसे लगाकर इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो आपको जो भी ब्रोकरेज मिलेगा बहुत कम होगा। और दूसरा, ये स्टूडेंट्स है, ना कि कोई एक्सपीरियंस ट्रेडर्स, तो देयर इज अ वेरी गुड चांस दैट ये बहुत ही जल्दी बोर हो जाएंगे या फिर लॉस
बनाकर डिस्करेज होकर इन्वेस्टिंग बंद कर देंगे। तो एज अ ब्रोकरेज कंपनी आपके लिए पैसे बनाने के चांसेस सिर्फ 2 से 3 जगह से आते हैं। सबसे पहला होता है एनुअल फी चार्ज कर लो, जो आज के तारीख में बहुत से ब्रोकर्स नहीं कर रहे लेकिन जीरोधा करता है। और दूसरा ब्रोकरेज से कमाओ, जो हर एक ब्रोकरेज कमाता है, लेकिन जिस ब्रोकरेज के पास सबसे ज्यादा सीरियस और एक्सपीरियंस्ड क्लाइंट बेस होगा वो ज्यादा कमाएगा, इन दिस केस जीरोधा। तो यहां पर जीरोधा का प्रोडक्ट जो है वो बहुत अच्छा है, उस पर आऊंगा 2 मिनट में, लेकिन आगे सुनो। जीरोधा का फंडा सिंपल है, इस अच्छे प्रोडक्ट को यूज करना है तो अकाउंट ओपनिंग फी देनी पड़ेगी और एनुअल मेंटेनेंस फी भी देनी पड़ेगी। तो यहां पर ही इनके लिए एक बहुत बड़ा रेवेन्यू सोर्स आ जाता है। एंड अनलाइक देयर कॉम्पिटिटर्स, ये मार्केटिंग पर एक भी रुपया खर्चा नहीं करते, ना कि रेफरल्स पे। इनफैक्ट जीरोधा का जो रेफरल प्रोग्राम है वो इनको और भी ज्यादा हाई वैल्यू कस्टमर्स देता है, क्योंकि रेफर करने के लिए जीरोधा आपको कोई पैसे नहीं देता, ये आपको सिर्फ पॉइंट्स देते हैं जिनसे आप इनके ही प्रोडक्ट्स और सर्विसेज यूज कर सकते हो फ्री में। एंड एज एन इंसेंटिव जिस बंदे को आप रेफर करते हो ये आपको उसका ब्रोकरेज देते हैं, ना कि कोई फ्लैट फी। अब बात करते हैं प्रोडक्ट के बारे में। जीरोधा के प्रोडक्ट के बारे में ऐसी क्या चीज है जो बाकी लोगों के पास नहीं है, और ये नंबर 1 कैसे बने? देखिए, इट ऑल कम्स डाउन टू फिलॉसफी। इनका जो प्रोडक्ट है वो प्राइमरीली फिलॉसफी ड्रिवन है। ये कहते हैं कि हमको सिर्फ हमारे कस्टमर के लिए जो सही चीज है वो करनी है लॉन्ग टर्म में। अगर ये सही चीज करने के समय हम थोड़े बहुत पैसे कमा ले तो ये हमारे लिए एक ऑप्टिमल चार्ट रहेगा ग्रोथ का। जैसे एक बार मैंने जीरोधा के थ्रू एक बहुत ही इलिक्विड स्टॉक में इन्वेस्ट किया था और यहां पर एक अलर्ट आया सेइंग कि ये स्टॉक बहुत इलिक्विड है, कल को अगर आपको जाकर इसको बेचना है तो प्रॉब्लम हो सकती है। या फिर कभी कभी जब मार्केट बहुत वॉलेटाइल होता है और आप एक ट्रेड लेने वाले हो तो ये आपको बताते हैं कि यार मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल है, सोच समझ के ट्रेड लेना। ये इस फीचर को नज बोलते हैं। एंड ट्रस्ट मी, ये सारी चीजें हमको पता है, मार्केट वॉलेटाइल होते समय ट्रेड नहीं करना है या फिर इलिक्विड कंपनीज में सोच समझ के इन्वेस्ट करना है, लेकिन वो डिसीजन लेते समय हम ये नहीं सोच पाते और तब जाके ये फीचर काम आता है। अब देखिए, अगर मैं वो ट्रेड करता हूं जीरोधा पैसे कमाएगा, लेकिन ये चाहते हैं कि ये वो पैसे ना कमाए, क्योंकि अगर इनके पैसे कमाते समय मेरा लॉस होता है तो ज्यादा चांस है कि मैं मार्केट छोड़ दूंगा, और ये चाहते हैं कि मैं मार्केट ना छोड़ूं, मैं वहां बना रहूं ताकि ये मुझसे और ज्यादा पैसे कमा सकते हैं फ्यूचर में। अब ये तो सिर्फ एक फीचर था, लेकिन करंट मार्केट में ऐसा टाइम चल रहा है कि जो भी इनोवेटिव चीज जीरोधा करती है वो उसके कॉम्पिटिटर्स तुरंत कॉपी कर लेते हैं। अब आते हैं फाइनली चौथे पॉइंट पर, दैट इज एक ब्रोकरेज कंपनी कैसे सर्वाइव करती है। देखिए, एक ब्रोकरेज कंपनी के कुछ की रेवेन्यू सोर्सेस होते हैं। सबसे पहला होता है अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज, दूसरा होता है ब्रोकरेज और तीसरा होता है अकाउंट ओपनिंग फी। और इस ब्रोकरेज बिजनेस को बड़ा बनाने ये मार्केटिंग करते हैं, जो ये रेफरल्स और एडवर्टाइजमेंट्स के थ्रू करते हैं। तो अब यहाँ पर आज की तारीख में भारत में ऐसा कोई ब्रोकर आपको नहीं मिलेगा जो बोलेगा कि आपको यहां पर अगर अकाउंट रखना है तो 300 रुपए साल के देने पड़ेंगे। ज्यादातर ब्रोकर्स बोल रहे हैं फ्री अकाउंट है। उतना ही नहीं, अकाउंट खोलते टाइम भी कोई पैसे मत दो, आपको जो पैसे देने हैं वो सिर्फ ब्रोकरेज है, और वो भी जीरोधा की तरफ 20 रुपए ही है। और इसी के साथ साथ ये सारे ब्रोकर्स आपको बहुत ज्यादा मार्केटिंग के थ्रू अलग अलग लोगों को प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए इंसेंटिव दे रहे हैं रेफरल के थ्रू। ऑन दी अदर हैंड, जीरोधा आपसे अकाउंट खुलवाने के चार्ज लेता है, अकाउंट रखने के चार्ज लेता है और ब्रोकरेज भी लेता है, और इसके साथ कोई भी मार्केटिंग नहीं करता। तो आप ही बताइए विनर कौन है? एक तरफ जीरोधा है जो कोई खर्चे किए बिना 3 रेवेन्यू सोर्सेस लेके बैठा है, और दूसरी तरफ उसके सारे कॉम्पिटिटर्स है जो इतने सारे खर्चे कर रहे हैं और अकाउंट ओपनिंग चार्ज और अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज जैसे रेवेन्यू सोर्सेस छोड़ रहे हैं। और ये सारी चीजें हो रही है इसलिए क्योंकि जीरोधा सीक्रेटली मार्केटिंग करता है। देखिए, सबसे बेस्ट और सबसे महंगी मार्केटिंग कौन सी होती है पता है आपको? आपके कस्टमर्स जो आपके लिए फ्री में करेंगे वो। अगर आप अच्छा प्रोडक्ट बना के बेच रहे हो तो सवाल ही नहीं कि आपकी लोग मार्केट में वाह करने वाले हैं, जीरोधा ने वही किया। एनीवे दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कोई भी वैल्यू मिली तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि और भी लोग इसको देख सके, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में।